नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर मुखर्जी। भारत के डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के नैरेटिव को पूरी तरीके से निष्फल या निष्प्रभावी बनाने के लिए जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ और अनुभवी और वोकल सांसदों का प्रतिनिधिमंडल या वो टीम प्रभावी रूप से विदेशों में भारत के पक्ष को पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती से रख रहा है, उसकी इस समय चारों तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन इन चर्चाओं में भी दो ऐसे नाम हैं जिस पर बातचीत किया जाना ज़रूरी है। इन पर बातचीत करें इसके पहले इस एक तथ्य को रखना अब स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है कि पहली बार 11 सालों के दौरान विपक्ष की भूमिका देश के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी नज़र आ रही है। इसलिए भारतीय संसदीय परंपरा में इस बार विपक्ष जो भूमिका अदा कर रहा है उसकी चर्चा संसद से सड़क तक होनी चाहिए, और इस तरह के चर्चा की अपेक्षा और इस तरह से भूमिका की अपेक्षा ये देश करता है। शायद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा और उसकी भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहा है। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जो हमारे चर्चा का विषय है। उसमें शशि थरूर जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद हैं, और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जो एक वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं, और दोनों की भूमिका संसद से लेकर के सड़क तक या सार्वजनिक बयानों के दौरान क्या कुछ रही है, समय समय पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सरकार के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में इन दोनों की भूमिका रही है, चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि अन्य सभी सांसदों का, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के हों या विपक्ष के हों, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी का भी नाम लिया जा सकता है। लेकिन इन दोनों का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि शशि थरूर ने अपनी भूमिका से और अपने राजनयिक माइंडसेट में जो एक पॉजिटिव और भारत के संदर्भ में जो वर्तमान विदेश नीति है या देश की जो स्थायी विदेश नीति है, उसके हिसाब से आतंकवाद और एग्रेशन के मुद्दे पर जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा है वो काबिल तारीफ है। और भारतीय विदेश मंत्रालय की किसी भी पहल में शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी के अब तक के प्रयासों को जरूर जोड़ा जाएगा, और इससे भारत का पक्ष पाकिस्तान के किसी भी प्रोपेगेंडा के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। शशि थरूर ने अमेरिका में इस समय जो भारत के संदर्भ में या भारत के समर्थन में विपक्ष में एक नैरेटिव चल रहा है, जिसको सरकार न तो वहाँ की सरकार अर्थात ट्रंप सरकार न तो उसको निगेट कर रही है और न उसको पॉजिटिव तरीके से पेश कर रही है, बल्कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत और टैरिफ वॉर में जिस तरीके से ट्रंप पूरी दुनिया को एक ही पैमाने पे नापने का और मापने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के तहत वो ऑपरेशन सिंदूर को भी देखते हैं और दोनों देशों के साथ अर्थात भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की बात करते हैं। ट्रंप बार बार ये दोहराते हैं, हालांकि वो बीच बीच में अपने को रोकते हैं, लेकिन एक बार फिर वो कह रहे हैं कि उनके ही प्रयासों से परमाणु युद्ध रुक गया, जबकि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि सिर्फ पाकिस्तान की मिन्नतों पर, जो कि वहाँ के डीजीएमओ ने 10 मई के दिन किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को विराम दिया गया है, अस्थायी तौर पर रोका गया है, जिसमें स्थायित्व तो नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये प्रधानमंत्री आज और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में वो एक रैली को संबोधन दे रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। कानपुर में, बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में, हर जगह उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और दुश्मन को ढूंढ करके मारा जाएगा, उनको प्रोटेक्ट करने वालों को भी न्याय दिया जाएगा।
उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मतलब और मायने साफ हैं। अगर ये स्थिति है तो फिर शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ भी कर रहे हैं ये क्या है? सचमुच में विदेश नीति में इस समय विपक्ष जिस तरीके से सत्ता पक्ष के प्रयासों का या भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रयासों का जिस तरीके से संवर्धन कर रहा है, ये भारत के 140 करोड़ आवाम के लिए बहुत ही सकारात्मक पक्ष और पहलू है। शशि थरूर ने तो एक ऐसा प्रयास किया जिसमें कोलंबिया को बाकायदा अपना नज़रिया चेंज करना पड़ा। कोलंबिया में एक ऐसी स्थिति बनाई गई थी पाकिस्तान के नैरेटिव के संदर्भ में कि पाकिस्तान के लोग भारत के आक्रमण का शिकार हुए हैं, और इस पर शशि थरूर ने एक बहुत ही त्वरित राजनयिक मिशन का एक मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिस तरीके से कोलंबिया ने हमारे पक्ष को जानने के बाद भी प्रतिक्रिया दी हो बिल्कुल गलत है। और जब कोलंबिया को ये पता चला कि इससे भारत और कोलंबिया के संदर्भ और संबंध खराब हो सकते हैं, तो कोलंबिया के सरकारी पक्ष की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई उचित थी और आगे भी भारत को कोलंबिया का समर्थन मिलेगा। तो कोलंबिया, पनामा, गयाना और अमेरिका में जिस तरीके से शशि थरूर ने कहा है और बोला है, और उसके बाद भारत में शशि थरूर को लेकर के जो कुछ भी प्रतिक्रिया कांग्रेसी माइंडसेट, लेफ्ट लिबरल गैंग या कांग्रेस पार्टी के भीतर के वो लोग जो शशि थरूर के बढ़ती भूमिका से, जिसका प्रधानमंत्री या मोदी सरकार उपयोग कर रही है, बहुत ही नाराज हैं, चिढ़े हुए हैं, जलन है उनको कि शशि थरूर को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि शशि थरूर से तो राहुल गांधी एंड राहुल एंड फैमिली नाराज है। बावजूद इसके शशि थरूर ने स्पष्ट कहा, देश पहले है, पार्टी और राजनीति बाद में। और यही एक बात शशि थरूर को सबसे आगे कर रही है। और ठीक यही बात असदुद्दीन ओवैसी के संदर्भ में की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी भारत की राजनीति में संसद से लेकर के सड़क तक भले ही जहर उगलते रहे हों, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस ट्रिक से उन्होंने गल्फ में जाकर के इस्लामिक देशों के भीतर भारत के पक्ष को पाकिस्तान के मुकाबले इतने बढ़िया तरीके से रखा, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और तारीफ़ इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने मौलाना मुनीर और वहाँ के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से बहुत ही निचले स्तर पर ला करके खड़ा किया, उनका मूल्यांकन नकल करने वालों को भी अकल होना चाहिए इसके दायरे में बांधने की पहल की। उससे इतना तो तय हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे, समझदार और तात्कालिक परिस्थितियों में राजनीति को किस तरीके से एक नई धारा की तरफ मोड़ना चाहिए ये वो जानते हैं, इसलिए अनुभवी हैं। और वर्तमान संदर्भों में भारत के 140 करोड़ के आवाम की सोच को वो जितना भी मौका मिला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए असदुद्दीन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये और बात है कि वो आने के बाद भारत में या संसद की कार्रवाई जब शुरू होगी जून लास्ट और जुलाई की शुरुआत में, उस दौरान वो कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, इससे जुड़े पहलुओं पर बातचीत कर सकते हैं। ये अलग बात है। उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भले ही कहा जाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनयिक सोच और एक परिपक्व राजनीतिज्ञ का परिचय तो दे ही दिया है। और खास करके उजड़े हुए सिंदूर के पक्ष में और पहलगाम में जो वीडियोस आए हैं उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया है, एक ह्यूमन बीइंग के नाते और एक मानवतावादी दृष्टिकोण की सोच के नाते असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ की जानी चाहिए कि कम से कम वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की जो जनता को बुरी लग सकती थी। बात न तो तुष्टीकरण का है, न तो किसी एक पक्ष में बोलने का है, न तो सत्ता पक्ष की मुखालफत का है या अपनी ही बात को सिद्ध करने का। इस समय देश है और देश प्रथम होना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की ये बात बिल्कुल सही कि पाकिस्तान हमारे बारे में क्या कहेगा, क्या नैरेटिव गढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल इस देश में भारत के मुसलमान हैं और रह रहे हैं।
जहां हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में मात्र 1 पॉइंट कुछ रह गई है, 2 के नज़दीक बताया जाता है, हालांकि 1.76 के करीब है। वहां पर भारत में 1947 के बाद मुस्लिम आबादी भी बढ़ी है, वो प्रोग्रेसिव भी हुई है और उसकी सोच पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हुई है। ये और बात है कि यहाँ भी पाकिस्तान परस्त हैं और वो प्रतिक्रियावादी ताकतें जो पैन इस्लामिक फोर्सेस बताने में अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हैं, उन्हें समय आने पर असदुद्दीन ओवैसी की बात को समझना होगा, क्योंकि ओवैसी ने समझ लिया है कि इस मौके पर अगर मुसलमानों की एक सकारात्मक और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की बात सामने नहीं लाई गई तो भारत में बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ या इसके विरोध में प्रतिक्रिया होगी और उस प्रतिक्रिया में भारत के मुसलमान की छवि जो बहुत अच्छी होनी चाहिए वो पाकिस्तान के एक चाल के कारण बहुत ख़राब हो सकती है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर वास्तव में भारत के लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होना चाहिए, एक सांसद और एक राजनयिक की भूमिका को कैसे अदा किया जाना चाहिए जब भी मौका मिले, ये इन दोनों ने बताकर भारतीय लोकतंत्र की सीढ़ी को या लोकतंत्र के मंदिर को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल, मजबूत, परिपक्व और स्थायी रूप से देश के हित वाला बना दिया है। ऐसे में इस समय तो ये बनता है कि इन दोनों ने वास्तव में कमाल कर दिया है। हमारे इस बात से अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।